सब लोग वापस आ गए, धन्यवाद। क्या हुआ है नहीं मालूम, फिर भी हम फिर से ऑपरेट करवा दिया। कोई मिस्टेक से कर दिए हैं, मुश्किल नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हिंदी सेशन में सबको स्वागत है। आज का सेशन बहुत अच्छा है, इसलिए सब हो रहा है इसलिए शुरुआत में ही कुछ ब्लॉक करना दिखता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर जीतता है, हमेशा। कभी भी बुरा शक्ति नहीं जीतता है, हमेशा ही परमेश्वर ही जीतता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा जिंदगी में भी हमेशा परमेश्वर ही जीतता है। कभी भी बुरा शक्ति जीतता है, वो हार जाता है। जीतता हुआ लगता है, वो जीत गया जैसा लगता है, लेकिन जरूर हार जाएगा जब आप परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति के साथ नहीं है तो हमेशा वो जीतता है। इसलिए ये दुनिया वाले लोगों के पास ऐसा ही होता है कि हमेशा वो जीतते रहता है, लेकिन हम परमेश्वर को ले लिया तो हम ही जीतते हैं। हम कभी नहीं हारते हैं, हम जीत जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीतता है। हमेशा हमेशा वही जीतता है, कभी ये परमेश्वर को हरा नहीं सकता है। इसलिए आज का सेशन बहुत अच्छा था तमिल में, तो मैंने सोचा उसका कंटिन्यू करेंगे। और ये सुबह का मैसेज भी है। सुबह का मैसेज अभी बहुत गहराई से हम जा रहे हैं, बहुत गहराई। इस गहराई को पकड़ना है तो आप हमारे साथ भाग के आना है। बहुत गहराई है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब परमात्मा का शक्ति अंदर काम करता है तो सब कुछ आसान लगता है। इसलिए मैं तमिल लोगों को भी बोला, बहुत कठिन बात है, लेकिन परमात्मा इतना आसान करके आपको दे देते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो ये ना समझ के सारे धर्म वाले इधर उधर भटक रहे हैं। क्रिश्चियंस इधर भटक रहे हैं, यीशु मसीहा बोल के और उसका धर्म बोल के भटक रहे हैं। इधर हिंदू भटक रहे हैं, ये विघ्नेश्वर का पूरा स्टोरी कहानी सब कुछ बोल के, और इधर जाएगा तो पुण्य मिलेगा, उधर जाएगा तो पुण्य मिलेगा। क्या करेंगे ना समझ के घूम रहे हैं। तो ये सब होते टाइम सारे धर्म वाले, सिख धर्म वाले, और आप देखेंगे तो इस्लाम वाले, सब लोग भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या है, क्या करूं। लेकिन हमें ऐसे आसानी से इतना तकलीफ सब्जेक्ट को हमें समझा रहे हैं। इसलिए बहुत ख्याल से सुनना, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। बहुत ख्याल से सुनना पड़ेगा। सुबह मैंने बोला, कल परसों मैंने बोला, आप विघ्नेश्वर के पीछे चुप जाएंगे तो आसान है, तो कोई बात नहीं है और वो सब कुछ देख लेंगे। ये बोलते ही बहुत सारे लोग सोचेंगे तो ऐसा है तो कुछ भी करा भी करेंगे विघ्नेश्वर के पास पीछे चुप के, कुछ भी पाप करेंगे, कुछ भी करा भी करेंगे, सब कुछ चला जाएगा। ये आपको सोचना चाहिए, इस प्रश्न उठना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्या हम सब कुछ कर सकते हैं, सारा पाप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे छुप गए ना। तो ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा विघ्नेश्वर से, इसका भी उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये सारा प्लान किया है विघ्नेश्वर के सब्जेक्ट में। परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके किया है, सिंपल प्लान किया है,
और वो प्लान के अनुसार आप जाएंगे, सब कुछ हासिल करेंगे। प्लान को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्लान समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बुरा शक्ति हमें नहीं छोड़ता है सुनने के लिए। इसलिए आपके पास की सारा बुरा शक्ति आपको घसीटता है इधर से। क्यों मालूम है? ये प्लान समझ लेते हैं आप, ये प्लान समझ लेते हैं ना, तो जीत जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ये प्लान समझने का सारा तकलीफ दे देता है, सारा बाधाएं डाल देता है, लेकिन हम बच जाते हैं। हम सब लोग बच जाते हैं। हम धीरे 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 सारा प्लान समझते जाते हैं। और ये समुद्र है। अभी अभी राजकुमार सर ने बोला तमिल में, हम हर दिन बोलते सोचते हैं हाँ ठीक है अभी तो समझ गया, तो अगले दिन सुनते ही हो माय गॉड और समझना है। आज कुछ समझ के हम सोचेंगे क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया। नहीं, अगले दिन सोचेंगे सुनेंगे तो और समझने का बात आएगा। ये राजकुमार सर ने बताया। इसलिए मैं बोलता हूं आप इसको यकीन करें कि एक बहुत बड़ा अद्भुत चीज आपकी जिंदगी में होगा। ये सारा सीक्रेट्स, सारा जो राज है इसके अंदर जो छुपा हुआ है, वो एक आप निकालेंगे ना, आपकी जिंदगी में अच्छाई आते रहेगा। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है आज मैं बोलने वाला। देखिए, मैं बोला ना, आप कभी नहीं सोचना इनके पीछे छुप जाएंगे तो जो भी करेंगे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने ऐसा किया है कि विघ्नेश्वर आपके लिए अपना पूरा का पूरा दे देते, सर काटते, चबाते, जूस करवाते, क्योंकि आपका सारा पाप, सारा श्राप सब कुछ देता है। इसलिए विघ्न ईश्वर है, वो सारे विघ्न को अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए नंबर 1 पापी बनता है, इसलिए नरक जाता है। नरक जाके नरक का ईश्वर नरकाश्वर, और नरकाश्वर को जो वो जीतता है, विघ्नेश्वर ही जीता। ये लोग तमाशा बोलते हैं, ये लोगों को कुछ समझ में नहीं है, ये लोग पूरा कंफ्यूजन में। तो ये लोग बोलेंगे हाँ शिव जी ने जीता है नरकासुर को, वाह हो बोलेंगे। नहीं, अरे भाई समझ लो, विघ्नेश्वरी जीता है। विघ्नेश्वरी नरक गया और विघ्नेश्वरी नरकासुर को जीता। इसका मतलब वो मृत्यु को जीता और जीत के बाहर आया और बोल दिया आप लोग भी जीतेंगे। इसका एक बहुत बड़ा डिटेल्स है, ये बोलना आज नहीं हो सकता है आधा घंटे में। मैं रविवार को बताएगा। किसी को याद है तो बताइए, किसी को याद है तो बताइए। रविवार को मैं एक्सप्लेन करेगा, बहुत समय लगेगा। तो ये नरकासुर को जीतता है। क्यों? क्योंकि ये प्यार था। ये ओम शब्द से बहुत प्यार इस दुनिया में आया, बहुत प्यार है। इसमें कोई पाप नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन हमारा सारा चीज, हमारा जो हजारों साल बाद आए हैं, हमारा भी उसी टाइम ले लिया। तो ऐसा कितना होगा आप सोच लीजिए, वो पाप कैसा होएगा। वो पूरा मनुष्य का सारा चीज सब कुछ लिया है। जो इसको समझ लेता है उसका ही श्राप बोलेगा, उसका ही पाप लिया होगा। जो नहीं समझता है उसका नहीं लिया। दुनिया का सबका लेने के लिए तैयार था, ले लिया था, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है उसको ही वो इफेक्ट मिलता है। जो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। वो उसी पाप में रहता है और बुरा शक्ति के दबाव में रहता है और जिंदगी में हारता है। लेकिन हम ये सच मानते हैं और इनको लेते हैं और हमारा सारा पाप गया है बोल के हम कबूल करते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, तभी हम पक्का हो जाते हैं। ये कैसा, वही बोलने वाला हूं। ये कैसा है कि जब विघ्नेश्वर
विघ्नेश्वर को दबा दिया गया और मारा दिया गया और मर गया। ऐसे ही हम भी अपने हमारे पाप और श्राप के लिए मर जाते हैं, उनके साथ मर जाते हैं। इसलिए बोलना है, विघ्नेश्वर मैं आपके साथ मर गया, मेरे पाप के लिए, मेरे श्राप के लिए, सबके लिए मैं मर जाता हूं। मैं ये दुनिया की जिंदगी के लिए आपके साथ मर जाता हूं। ये दुनिया के कचरा जिंदगी है ना, अभी तक मैं बीता है, लेकिन अभी मैं मर जाता हूं। आपको मालूम है क्या होता है? उस समय से आपके अंदर ही अंदर साफ होना शुरू होता है। आप साफ सुथरा हो जाते हैं, अंदर ही अंदर से शुरू होता है। आप ऐसा नहीं सोचना ये मैं बोल गया तो इमीडिएट मैं अच्छा हो गया, मैं अच्छा आदमी बन के आएगा, नहीं। उसका प्रोसेस शुरू होता है। जब आप गिरते हैं प्रोसेस शुरू होता है। क्या प्रोसेस शुरू होता है? आपके अंदर ही अंदर जो भी कचरा है, आपको उसका पहचान नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 वो साफ होना शुरू हो जाता है। आपको ही पता नहीं होगा। आप अगले दिन भी आप शीशे में जाके आप ही है, अगले दिन में आपका बॉडी वैसा ही है, आपका मुंह भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर से फर्क होना शुरू हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ये बहुत साल होता है बहुत सारा चीज जाने के लिए। ये बुरा शक्ति जो पकड़ा है ना हमें, वो जाने के लिए समय लगता है, लेकिन धीरे 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 साफ करना शुरू करते हैं और इतना साफ कर देते हैं आपके आखिरी वक्त के पहले आप वो जैसे हो जाते हैं, विघ्नेश्वर जैसा हो जाते हैं आप। इतना बड़ी बात है, उनके जैसे साफ सुथरा हो जाता है। ये काम करते हैं परमात्मा, अंदर से साफ सुथरा करते हैं, आपको विघ्नेश्वर जैसा बनाते हैं। तो ये कभी शुरू होता है जब आप बोलते हैं मैं भी मर गया इनके साथ, और आप बोलते हैं जैसे विघ्नेश्वर उठ के परमेश्वर के गोद में बैठ गया, ऐसा मैं भी उनके साथ उठाऊं। ये भी बोलना है, मैं भी उनके साथ उठता हूं, मैं भी जीतता हूं, मैं भी मृत्यु को जीतता हूं, मैं भी सबको जीतता हूं, मैं मेरा बीमारी को जीतता हूं, और मैं सारा बुरा शक्ति का सारा प्लान को जीतता हूं। जैसे विघ्नेश्वर जीता है इसको, मैं भी उसको जीतता हूं। कभी आप इनके साथ छुपेंगे तो ये फायदा होता है। तो आप उनके साथ आपका सारा गलतियां, सारा जो भी आपकी जिंदगी में किया है, सब कुछ मार देते हैं आप, और उसका याद दिलाते रहेगा बुरा शक्ति, तुम पहले ऐसा था ना, तुम पहले वैसा किया ना, तुम बचपन में ऐसा किया ना, तुम नौजवान होते टाइम ऐसा किया ना, वैसा किया ना। उसको बोल देना भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर भूल गया। तुम कौन है सोचने वाले? मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि मैं इसको स्वीकार किया है। मैं ऐसा बुरा शक्ति के लोग नहीं है, ये स्वीकार ना करके मंदिर में, मस्जिद में जाके, गिरजा पर जाके मेरा धर्म है बोल के मैं ये स्वीकार ना करके ऐसा कचरा जिंदगी मैं नहीं जीता। मेरा भी कचरा जिंदगी था, अब बोलना है मेरा भी कचरा जिंदगी था उसके जैसे, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं स्वीकार किया, इसलिए मैं जीता। जैसे वो उठा मैं भी उठा। ये 1000 बार बोलना पड़ेगा, नहीं तो बुरा शक्ति आपको बुलवाएगा और उसी लेवल पे आपको बोलते रहेगा तुम खराब आदमी हो, तुम ये है, तुम वो है,
फिर बोल के वो आपको करवाएगा भी, गलती सब फिर से करवाएगा। इसलिए आप बहुत ख्याल से बोलते रहना, नहीं 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 नहीं, मैं मर गया था, उनके साथ मर गया और उनके साथ चीखे उठाए, इसलिए मैं जिंदा हूं, मैं उनके लिए जिंदा हूं, मैं वो जैसा जिंदा हूं। ये स्वीकार कीजिए और ये प्रयत्न करके देखिए, आपका जिंदगी ऐसा मीठा हो जाएगा। जो भी आप सोचेंगे वो कर देगा परमेश्वर। जो भी आप सोचते हैं बहुत मुश्किल है, वो भी करके दिखाएगा। जब ये समर्पित होएगा, तभी समर्पित ना होएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा ये आदमी कैसा है, क्या करता है। उनको समझ में, जो बुरा शक्ति के लोग है ना, दुनिया के लोग, उनको समझ ही नहीं आएगा हम किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे हम जीते हैं। ये सब ये लोग नहीं सुनेंगे ना, सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे। और हम सुनेंगे और समझेंगे और जीतेंगे। यही रास्ते प्रोजेक्ट के पीछे। मैं बोलता हूं प्रोजेक्ट को, मैं 14 करोड़ लोग है ना जो मैं नहीं कर सकता हूं, वो बोलते रहता हूं। क्यों मालूम है? मुझे मालूम है मैं उनके साथ मर गया हूं, उनके साथ चीखे होता हूं, तो मैं नहीं करता हूं। जिनके साथ उठा है वो करता है। इनके लिए 14 करोड़ ऐसा कर देगा। 14 करोड़, अरे और ज्यादा बोलते हैं। ये हम बोलेंगे तो लोग ही लेंगे, कैसा ऐसा, कैसा काम करेगा सर, क्या सर, लोग ऐसा बोलेगा सर, वैसा बोलेगा सर, ये नहीं होएगा सर, ये क्या है सर। क्योंकि तुम मरा नहीं और उठा नहीं। तुम मर गए हो और उठ गए हो, तभी समझ में आएगा तुम कर सकते हो। इसलिए आपको मालूम है दुनिया के लोग ये प्रोजेक्ट देख के हिलते हैं और ये वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ओ गड़बड़ होगा, ये आदमी ऐसा बोलेगा, वो आदमी ऐसा बोलेगा, हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे, हे नहीं होगा। हम स्टैंडर्ड है, हम फर्म है, पूरा दुनिया निकल के आएगा और मुझे बोलेगा ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, मैं बोलेगा चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चलाता हूं, मैं किसी के साथ उठाऊ। और जो लोग भी हमारे साथ आते हैं वो लोग सब उठे, अभी हारने वाले नहीं है। हम दुनिया को दिखाएगा, बुरा शक्ति को दिखाएगा और पूरा दुनिया हिलेगा, पूरा भारत हिलेगा, तभी ये लोग परमेश्वर को देखेंगे। आज भी बिनू और मैं बात कर रहे थे, मैं बोला और हम दोनों बोला, देखो ये भारत किस तरफ चल रहा है, पूरा कचरे रूप पे चल रहा है, कोई नहीं बचा सकता है। सब लोग देख के हिल के बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको मालूम है हम करेंगे, हम करेंगे। भारत में देख लीजिए कितना बड़ा फर्क आने वाला है हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वर हमारे साथ उठे, विघ्नेश्वर के साथ हम उठे तो विघ्नेश्वर दिखाएगा इस दुनिया को, इस भारत को क्या सच्चाई है। कोई भी राजनीति वाला नहीं कर सकता है। जो भी अभी हो रहा है उसको सीधा करने के लिए किसी को नहीं हो सकता है। सब लोग स्वार्थ है, सब लोग परमेश्वर के बगैर है। लेकिन हम ही एक ग्रुप है जो परमेश्वर के साथ उठते हैं, विघ्नेश्वर के साथ उठते हैं, तो विघ्नेश्वर करेगा। देख लीजिए, आपको मालूम है मैं वही वो सोच रहा था, आज मैं राजू जी बुलाए थे, उनके बारे में उनके साथ बात करते करते मैंने बोला आज ये सब सोच रहा था, इसलिए उनको इमीडिएट वो
वो याद आ रहा था, उसी टाइम में इसका फोन आया था, मैं बोल दिया परमेश्वर ये चीज जो भारत में होता है ना, ये पहले ही देखा है, पहले देखा है, और इसलिए दुबई से मुझे निकाल के फेंका इधर, जाओ जाओ, बहुत बड़ा गड़बड़ आने वाला है। उस टाइम पे हमें भी कुछ नहीं पता। और आपको मालूम है 2008 कुछ है, विशाखापट्टनम में हम बैठ के बोल रहे थे, बिनु बोली याद दिलाई मुझे, मैं बैठ के बोल रहा था, एक क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको बोल रहा था, तुम लोग इतने खराब हो गए, मेनली क्रिश्चियंस को बोल रहा था, तुम लोग इतने खराब हो गए, एक दिन आने वाला है भारत में, तुम बाइबल लेके बाहर नहीं जा सकते। एक दिन आ रहा है भारत में, तुम बाइबल लेके बाहर नहीं जा सकते, तुम कुरान लेके बाहर नहीं जा सकते। वो दिन आ गया, बोली एक्जैक्टली वो सेम वर्ड का दिन आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी किसी को परमात्मा के बारे में पता नहीं। इन दोनों को रुकवा के इधर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को भी पता नहीं, ये लोगों को ये विघ्नेश्वर का सारा राज पता नहीं है। मैं बोलता हूं, ये छोटी सी बात मैं आज बोला हूं, ये बहुत बड़ा सागर है विघ्नेश्वर का चीज, विघ्नेश्वर का जो भी सच्चाई है वो चीज बहुत बड़ा है, समुद्र जैसा है। आप रोज सुनेंगे इनके बारे में, और सुनेंगे वो इतना काम किया है, वो इतना बड़ा है, इसलिए विघ्नेश्वर बड़ा है। मां को नहाने के लिए नहीं, मां को नहाते नहाते बड़ा नहीं होते, हमें बचा के, हम सब लोगों को बचा के बड़े हुए हैं। ये मनुष्य का भगवान है, इसलिए इसको विघ्न ईश्वर बोलते हैं। इनको ये क्यों विघ्न ईश्वर बोलते हैं? हमारा सारा विघ्न को हटाने वाले हैं, एक ही शक्ति है विघ्नेश्वर। बाकी तुम कितने भी मूर्तियों को पूजा करो, कितने भी देवी देवताओं को पूजा करो, व्यर्थ हो जाएगा, तुम व्यर्थ हो जाएगा। विघ्नेश्वर को नहीं समझते, व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए बोलता हूं, इसका सारा जो रास है, जो खोद के निकालना है, खोद के। और आपको मालूम है, ये रास ये लोगों को समझ में नहीं आता है, क्रिश्चियंस को समझ में नहीं आता है, जूस को समझ में नहीं आता है, यहूदियों को समझ में नहीं आता है, क्रिश्चियंस को नहीं समझ में आता है, मुस्लिम्स को समझ में नहीं आता है, हिंदूस को समझ में नहीं आता है, लेकिन चुने हुए लोगों को समझ में आता है, वो है हम लोग। इसलिए हम लोग ही काबिल, हम लोग ही इसके काबिल हैं कि भारत को बचा सकते हैं। हम लोग ही आर्थिक स्थिति में भारत को बचा सकते हैं, हम लोग ही आर्थिक स्थिति में भारत को बचा सकते हैं, हम लोग ही आध्यात्मिकता में भारत को बचा सकते हैं, हम लोग ही परेशानी से भारत को बचा सकते हैं। आप समझ लीजिए ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का जगह है, इसको कोई नहीं ला सकते। क्योंकि हमारे शक्ति में नहीं बोलते, हम अहंकार से नहीं बोलते, परमात्मा का शक्ति को हम जानते हैं। वो निकल गया ना, फिर कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सबको रोक सकता है, लेकिन परमात्मा का शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भारत बचने वाला है, हमारे जरिए बचने वाला है, हम सब लोगों के जरिए जरूर बचने वाले हैं। इसलिए आप लोग चुने हुए लोग हैं, इसलिए आप ख्याल से रहना, इधर उधर इसका उसका बात मत सुनिए। आपका बेटा बेटी, आपका माँ बाप, आपके भाई कोई भी बोलते हैं, उनका बात मत सुनिए।
परमेश्वर का बात सुनिए, विघ्नेश्वर का बात सुनिए, परमात्मा का शक्ति का बात सुनिए, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो बुरा शक्ति बहुत तंत्र से आपको इधर से उठा के फेंक देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर से कचरा चीज हमारे सर के अंदर आके अभी घुमाएगा। बच के रहना, कितना भी क्लोज है उन लोगों की बात मत सुनना। आप परमेश्वर का बात सुनने का प्रार्थना कीजिए, सर्व आपको बड़ा रास्ता दिखाई दे। और इसका रास और है, इसका गहराई और है, और हर दिन हम गहराई के अंदर जाते रहेंगे और बहुत शक्ति पाते रहेंगे। परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप बहुत शक्तिशाली है, इस दुनिया को हिलाने का शक्ति आपके पास है। भारत को हिलाने का शक्ति सिर्फ आपके पास है। भारत को बचाने का शक्ति आपके पास है, और आप हमें इस्तेमाल करते हैं। आपका एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। आपकी जो बात है वो बोलना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। आप हमें रास्ता दिखाते जाइए, हम सब लोग आगे जाते रहेंगे। सारा जिंदगी, इस जिंदगी में हम बहुत बड़ा सफलता पाएंगे, बड़ी अच्छे लेवल पे हम आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये सब आप करने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा। थैंक यू परमपिता परमेश्वर का मैं कोटि कोटि नमन। परमेश्वर को नमन।